खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो रिसेंट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है जिनका एडमिशन साल 2022 में मानू में हुआ है। खास तौर से एक जो मेल आया है सभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, और उसको डिस्कस करूंगा, डिटेल से बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और जब आप क्लास के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उस टाइम आपके रिपोर्टिंग टाइम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो क्या क्या होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो ये है कि ये मेल सभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को आया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वेलकम टू मानू। इस मेल में क्या है, इस मेल में ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताई गई है। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी आप सबों को इत्तला दी जाती है, सूचित किया जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस 31 अक्टूबर से शुरू होंगी। यानी जिनका न्यू एडमिशन हुआ है उनकी क्लास 31 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसमें शामिल है हेडक्वार्टर, सैटेलाइट कैंपस, सिटी और पॉलिटेक्निक। हेडक्वार्टर यानी हैदराबाद मेन कैंपस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट। सैटेलाइट कैंपस, मानू के 2 सैटेलाइट कैंपस है, एक लखनऊ यूपी में और दूसरा कश्मीर के बडगाम में, तो उनका। और सीटीईज का फुल फॉर्म है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। मानो के जितने भी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी एक हैदराबाद में और फिर 8 अलग अलग स्टेट में, टोटल 9 हैं, जैसे कि दरभंगा बिहार, आसनसोल वेस्ट बंगाल, संभल यूपी, नूह हरियाणा, बीदर कर्नाटक, औरंगाबाद महाराष्ट्र या कश्मीर। तो उनमें से किसी भी कैंपस में एडमिशन हुआ है तो सभी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, 31 अक्टूबर से। उसी तरीके से एक जो पॉलिटेक्निक है, मींस पॉलिटेक्निक का मानो कि मेन कैंपस हैदराबाद में है, उसके अलावा दरभंगा बिहार, कडप्पा उड़ीसा और फिर बेंगलुरु में कैंपस है पॉलिटेक्निक के। उन सभी सेंटर पे एडमिशन होने वाले स्टूडेंट्स का भी 31 अक्टूबर से क्लास शुरू होगा। एक तो ये तो क्लास से मुतालिक थी। दूसरी चीज जो अहम है उसमें वो ये समझना है कि इसमें ये कहा गया है कि यू हैव टू रिपोर्ट, यानी सभी न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 31 अक्टूबर को अपने एचओडी या प्रिंसिपल यानी अपने कॉलेज में जिस सेंटर पर जिस ब्रांच में जहां आपका एडमिशन हुआ है वहां रिपोर्ट करना है विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी आपके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जो फॉर्म अप्लाई के टाइम आपका मैंडेटरी था या नॉन मैंडेटरी था, अभी आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहां आपको 31 अक्टूबर को पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं 31 अक्टूबर को तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। आप यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दे और आप अपने एडमिशन कैंसिलेशन के खुद जिम्मेदार होंगे, ये बताया गया है इसमें। अब थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि जो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो हम यहाँ स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं सभी डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, लेकर अपने कॉलेज में या डिपार्टमेंट में जहां आपका एडमिशन हुआ है वहां हाजिर होना है। क्या, प्रूफ ऑफ उर्दू, यानी आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उर्दू का जो आपने प्रूफ दिया था वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट जो भी उसके पास आपका मींस के इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास मदरसा बोर्ड का डिग्री है तो वो आपको साथ लेके जाना है। फिर ये देखेंगे कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब आपका जिस कोर्स में एडमिशन हुआ है उसके लिए बेस क्या है, मींस के आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है तो पॉलिटेक्निक के लिए बेस 10th है, तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए।
अगर आपका एडमिशन बीएड में हुआ है तो बीएड के लिए बेस क्या है, ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री का मार्कशीट आपको अपने पास लेकर जाना है। ये काउंसलिंग के टाइम जरूरी नहीं था, लेकिन अब 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट दिया गया था, 31 अक्टूबर तक के आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। उसी तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट, एक चीज यहाँ पे मार्कशीट के बाद सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट छूट गया है, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर लीजिए। मीन्स कि अब तक आपने जो भी पढ़ाई की है, 10th की है, 12th की है, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया हुआ है, उन सभी का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल ही होना चाहिए, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लास्ट इंस्टीट्यूशन स्टडी, यानी आपने अभी इससे मानू में एडमिशन लेने से पहले आप जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां का आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपका। उसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपने लास्ट टाइम जहां से पढ़ाई किया हुआ है। फिर वैलिड कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और आपका सिलेक्शन कैटेगरी से हुआ है तो आपको उस कैटेगरी का भी प्रूफ यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह। उसी तरीके से वैलिड स्पेशल कैटेगरी, ये भी है कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी या चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स, इस तरह का जो भी आप अगर किसी का आपने बेनिफिट लिया हुआ है तो उसका आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फिर लास्ट में नीचे देखेंगे बोनाफाइड या कैरेक्टर, ये भी ओरिजिनल आपके पास जरूरी होना चाहिए। मीन्स के आप जब भी अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 31 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 31 अक्टूबर को तो सुबह में आपको 9 बजे रिपोर्ट करना ही है, तो ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रख ले, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से दोबारा वेरीफाई होगा। और अगर कोई ऐसा बंदा पाया जाता है जिसने गलत फॉर्म अपलोड कर दिया था और उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और साथ में आपको इसका 2 कॉपी एक्स्ट्रा जेरोक्स भी वहां लिया जाएगा। वो उस वक्त आपको नोटिफिकेशन आएगा तो हम बताएंगे कि आपको क्या क्या साथ में करना है, लेकिन इतना अभी जरूर कीजिए कि ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास जमा कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस वीडियो में मुझे आप लोगों को यह बताना है कि आपका जो मेल आया है या मैसेज आया है उस मैसेज में क्या है। एक इसमें और चीज, एक्स्ट्रा चीज, यहां अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस फी, यानी वैसे सभी स्टूडेंट जिनका एडमिशन हैदराबाद में हुआ है उनको 1600 रुपए पेमेंट करना है। तो ये सिर्फ हैदराबाद में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, किसी दूसरे कैंपस में नहीं, क्योंकि अगर आपका मानू के अलावा, हैदराबाद के अलावा दूसरे कैंपस में, दूसरे ब्रांच में एडमिशन हुआ है तो वहां आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ हैदराबाद में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को ही देना पड़ेगा। इस मेल में यहाँ 20 से 24 अक्टूबर का डेट बताया गया था, लेकिन फिर से इस डेट को रिवाइज किया गया है, तो इसके बारे में मैं आगे आपको नीचे बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले आपको एक चीज ये दिखा दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कब का है, 31 अक्टूबर का है। इसमें यह कहा गया है कि मानू में जितने भी न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, मींस के जो लोग दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल वगैरह में हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये 1600 रुपए पेमेंट करना होगा। और एक चीज इसमें पॉइंट और यह भी बताया गया है कि जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं जो दूसरे तीसरे साल में हैं, अगर वो सेमेस्टर पेमेंट के साथ अपना इंश्योरेंस पेमेंट किए हुए हैं, यानी जो भी उनका सेमेस्टर का फी है उसमें अगर 1600 एक्स्ट्रा लगा है तो और नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग सेमेस्टर पेमेंट के साथ इंश्योरेंस नहीं पे किए हैं उनको भी 1600 रुपए पेमेंट करना होगा। और दूसरी चीज की न्यूली एडमिटेड, यानी जो लोग फ्रेशर हैं, फ्रेश जिनका एडमिशन हुआ है, उनका एडमिशन अगर 19 सितंबर से पहले हुआ है तो उनको ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे करना होगा। और जिन लोगों का एडमिशन 19 सितंबर के बाद हो रहा है उनका ऑलरेडी उनके सेमेस्टर फी के साथ ही ये इंश्योरेंस फी भी इंक्लूड है, तो उनको नहीं पेमेंट करना है। मतलब ये समझ में आई कि ये जो 1600 रुपए का इंश्योरेंस है वो हैदराबाद में एडमिशन लेने वाले सभी न्यू स्टूडेंट्स को पे करना है। जिनका एडमिशन 19 सितंबर से पहले हुआ था उनको अभी करना होगा,
क्योंकि उनके सेमेस्टर फी के साथ नहीं ऐड किया गया था। लेकिन जिनका एडमिशन 19 सितंबर के बाद मानू में हो रहा है और हैदराबाद में हो रहा है, तो उनके सेमेस्टर फी के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस फी भी इंक्लूड है, तो उनको अलग से चार्ज नहीं करना होगा। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी में एक और नोटिस आपको बता देता हूं। ये 10 अक्टूबर का सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि न्यूली एडमिटेड सभी स्टूडेंट को 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में ये फी पेमेंट करना। फी पेमेंट कैसे करना होगा, उसके लिए कहा गया है कि लॉग इन ऑनलाइन फी पेमेंट फॉर, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, वहां से करेंगे, या फिर जो लोग इनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर आ गया है, क्योंकि आना शुरू हो गया है, कुछ कोर्सेज के स्टूडेंट्स को आ गया है, तो वो वहां वो IUMS आईडी से इसको पेमेंट करेंगे। ये 17 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 17 से 31 अक्टूबर के बीच में सभी स्टूडेंट को ये पेमेंट करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आप पर एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाए। इस वजह से इस बीच में आप फी पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस से फायदा क्या होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का हर साल का स्कीम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लास्ट ईयर का जो स्कीम था कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी बड़ी है, यानी मानो क्या जो हेल्थ सेंटर से बाहर उसे रेफर करना पड़ता है, तो रेफर करने के केस में उसके इलाज का 50,000 रुपए तक खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये सिर्फ हैदराबाद वालों के लिए, किसी दूसरे के साथ नहीं है। लास्ट ईयर का स्कीम था, कभी कभी इसमें थोड़ा सा बढ़, पहले 1 लाख हुआ करता था, बीच में ये 50,000 हो गया है। तो हो सकता है इस बार का भी लगभग ऐसा ही हो, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन आमतौर पर हम ये मान के चले कि 50,000 रुपए तक आपका यूनिवर्सिटी इलाज का खर्च उठाएगी। हैदराबाद में आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए बीमार पड़ते हैं तो इसका बेनिफिट यही था। और ये सभी को, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, कोई चाहे कि नहीं हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले तो नहीं पेमेंट करना होगा, या हम मानो का हेल्थ सेंटर यूज नहीं करे तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं, ये सबको पेमेंट करना ही करना है एनी हाउ। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, यूनिवर्सिटी आप पर एक्शन ले सकती है। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।